अब नरसिंह भक्त की दूसरे भाग का यह भक्तिमय भाग जो स्वयं धन की हुंडी बना लेता है। भक्ति के प्रभाव से नरसिंह भक्त हुंडी वाला हो जाता है। तो अब तो हमने शरण आपकी है गई, कृष्ण जी कृष्ण जी कृष्ण जी कृष्ण जी, हम पपीहे पुकारा करेंगे, हम पपीहे पुकारा करेंगे, यही है यही है यही है यही। सतयुग व्रत त्रेता हवन, द्वापर पूजन ध्यान, कलि में निस्तार को केवल कीर्तन गान। तो बात नारद से यह आप ही ने कही, कृष्ण जी कृष्ण जी कृष्ण जी कही। तो दिल में रहते हैं सदा दिलाराम दिलदार, पर मिलते हैं उसे जो दिल देता है वार। पहली सीधी नजर आई आज ही, कृष्ण जी कृष्ण जी कृष्ण जी हरि। एक भरोसा एक बल, एक आस है पास, ये प्यारे हैं दास को जिनको प्यारे दास। बोलता है तो बोलेंगे यह हरि बोलो हरि, कृष्ण जी कृष्ण जी कृष्ण जी। तो आते थे जो नगर में साधु संत विद्वान, नरसिंह चौरा बन गया उनका वास स्थान। अब भगवान की भक्ति के कारण नरसिंह का चौरा यानी एक तरह से सभी की सभा का स्थल, पंचायत भवन, तो संतों के ठहरने का स्थान बन गया। नरसिंह का जो मंदिर था वह, सभी लोग नरसिंह को नंगा भिखमंगा आदि कहते हुए उसको चिढ़ाते थे, उसकी मजाक उड़ाते थे। लेकिन भगवान की कृपा से वह इतना प्रसिद्ध हो गया कि उसका दस्तखत किया हुआ पर्चा, कागज का टुकड़ा हुंडी बन गया। अब उस हुंडी का प्रभाव द्वारकाधीश के पास भिजवाने का प्रबंध करता है। क्यों? तो पर यह भगवान जानते थे या नरसिंह भक्त समझते थे, व्यापार भजन पूजन का था, कीर्तन का सट्टा करते थे। अकस्मात शिवरात्रि पर यात्री आए चारों, जिन्हें द्वारका धाम की हुंडी थी दरकार। हुंडी सेठों की चिट्ठी है, हुंडी सेठों की चिट्ठी है, जो यात्री को दे देते हैं, जो यात्री को दे देते हैं। यात्री रुपये रख एक जगह, दूसरी जगह दे देते हैं, दूसरी जगह दे देते हैं।
यात्रा में चोरों के भय से जोखिम नहीं जाया रखते थे, जोखिम नहीं ज्यादा रखते थे। इस कारण हुंडी प्रबंध अत्यधिक यात्री करते थे, अत्यधिक यात्री करते थे। बहुत कहा हरि भक्त ने जाओ दूसरे द्वार, कीर्तनिया करता नहीं हुंडी का व्यापार। लेकिन हुआ क्या, गांव वालों ने उस भक्त नरसिंह की मजाक उड़ाई और कह दिया हुंडी वही बनाते हैं क्योंकि यहाँ के वो बहुत बड़े सेठ हैं, जबकि ये हुंडी बनाना बड़े बड़े सेठों का काम था। तो मजाक में खिल्ली उड़ाते हुए सभी लोगों ने संतों को उस परम भक्त एवं लोक दृष्टि से भिखारी के पास हुंडी करने के लिए भेज देते हैं। तो नरसिंह भक्त भगवान द्वारिकाधीश का ध्यान करते हुए हुंडी में दस्तखत करता है और सारंग ने प्रथम भर रखे थे कान, लेकिन वे सुनते भला कब कनकिन का व्याख्यान। मत्खरे कह चुके थे उनसे कोशिश तो करनी पड़ती है, कोशिश तो करनी पड़ती है। नरसिंह जी मिलती है, नरसिंह जी मिलती है। अब सोच यही है हमारे भ्रांति बनाई है, इस गाय भ्रांति बनाई है। के भक्तों की जो सहजता नहीं बढ़ाई है, सहजता नहीं बढ़ाई है। अतिथि अवज्ञा के लिए था निर्णय तैयार, यह सवाल भी हो गया नरसिंह को स्वीकार। कल की 700 की तुरंत हुंडी हो राजार, श्रीयुत सावल साहेबी देना इसे सकार। 700 रुपयों की हुंडी द्वारिकाधीश के नाम पर भक्त नरसिंह लिखते हैं और वह 4 संत द्वारिका नगरी यात्रा के व्यय के लिए उस हुंडी को लेकर जाते हैं। तब पहुंच द्वारका में हुए यात्री बेहाल, मिला न सावल नाम का कोई कोठीवाल। लगी सोचने विश्व में पैसा ही है सार, हरि कीर्तन भी ढोंग है, ढोंग साधु संस्कार। ये सभी मजाक करने वालों का सावरनाथ यानी कन्हैया उस अपने भक्त की लाज रखने के लिए उस नरसिंह की चिट्ठी को कहते हैं कि यही है सावल सेठ कन्हैया, जो ये हुंडी है
इसका व्यय भुगतान यही होता है। टन्नर तैयारी तरीकों से चुप चुप अपना घर भरता है। सारंगुस का ही चेला है, चिड़ियों को फांता करता है, चिड़ियों को फांता करता है। हम भी तो मूर्ख रहे पूरे, सब जूनागढ़ घर आए हैं, सब जूनागढ़ घर आए हैं। अपने चांदी के रुपये दे कागज का टुकड़ा लाए हैं, कागज का टुकड़ा लाए हैं। अच्छे रुपये जोड़े हमने लेकर द्वारका धाम आए। घर के भी नहीं काम आए, घर के भी नहीं काम आए। तीर्थों का ये हाल है, नहीं धन बिना मानो, बात बात पर चाहिए सोना चांदी का। जिस पर रुपया है वही यहाँ, जिस पर रुपया है वही यहाँ, हरि चरणों तक जा सकता है, हरि चरणों तक जा सकता है। रुपया ही यात्रा सफल हुई, पंडा से कहला सकता है, पंडा से कहला सकता है। इसलिए नतीजा यह निकला, होते सब व्रत पारायण है, होते सब व्रत पारायण है। नारायण डिंग होगी लक्ष्मी, लक्ष्मी के डिंग नारायण है, लक्ष्मी के डिंग नारायण है। अब या तो जूनागढ़ जाकर ठगियों के लिए समाप्त करें, ठगियों के लिए समाप्त करें। या इसी समुंदर में तू कर निज करने का फल प्राप्त करे, निज करने का फल प्राप्त करे। इस प्रकार हो रहे थे जब चारों लाचार, तो नरसिंह उस द्रव से करते थे न्योनार। सोच रहे थे हृदय में वे सेवक निष्काम, भंडारा यह दास का है श्री हरि के नाम। समझ में आई? ये हुंडी राष्ट्रीय द्रव्य खजाना नरसिंह के दस्तखत से कागज की पर्ची भारत का मुद्रा का यानी सोने चांदी का सिक्का बन गया और द्वारकाधीश की यहाँ जाकर नरसिंह भगत की खिल्ली उड़ाने वालों की
वहां खिल्ली उड़ा दी और वह लिखी हुई चिट्ठी चांदी का सिक्का बन गया और लोहे की सोने की मोहर वह पर्ची बन गई और द्वारकाधीश ने उसे भुना दिया, यानी हुंडी चल गई। इस प्रकार भक्त का प्रभाव लोक भर में प्रचारित हो जाता है। तो यूं तो जग में प्रत्येक दान अच्छा ही माना जाता है, अच्छा ही माना जाता है। पर भोजन दान वह निश्चय ही श्रेष्ठ कहलाया जाता है। जन का जनार्दन के मुख में आहुति जाए यह यजन बड़ा। संतों ब्राह्मण भिक्षुकों का भर जाए पेट यह हवन बड़ा। भंडारे इसलिए कराए जाते हैं, इसलिए कराए जाते हैं। घट घट व्यापक की तृप्ति घट घट का भोग लगाते हैं, घट घट का भोग लगाते हैं। सिखला सकता है दुराचार, भिखमंगे अधम को धन देना। आत्मा की शांति कहलाता है भूखे जन को भोजन देना, भूखे जन को भोजन देना। इस धरती का उद्देश्य केवल और केवल धर्म कमाना है। निस्वार्थ भाव से धन कमाता है। भूखे ब्राह्मणों, भिक्षुकों, संतों, साधुओं और भूखे पेट वालों को भोजन कराना बहुत बड़ा यज्ञ हवन है। और लंगर, रसोईया, भंडारे इसीलिए चलाए जाते हैं जिससे भूखे और दीनहीनों को भोजन प्राप्त हो, उनकी भूख की तृप्ति हो और उससे भगवान की प्राप्ति हो। तो भंडारा, भोजन कराना, रसोई चलाना ये सब धर्म के काम हैं, बहुत बड़े हवन के समान हैं। तो ये शांति प्रदायक, भगवान को संतुष्ट करने का महान यज्ञ है। और दान करना, दान समय पर जब दान देने वाला प्राप्त हो तब दान अधिकारी को दिया जाता है। जिसको दान देकर परहित में व्यय करने की आदत हो उसे दान लेने की आदत होती है और उसे दान देना चाहिए। अगर नशा वाले को पैसा दिया जाता है और अत्याचारी को गरीब समझकर पैसा दिया जाता है और उससे वह अस्त्र शस्त्र लेता है और दूसरा मद्यपान करता है, तो उस लक्ष्मी की तो दुर्गति हुई,
लेकिन दान देने वालों को भी पाप लगता है, क्योंकि वह अस्त्र शस्त्र लेकर के जन हानि पहुंचाता है और वह मदिरा पान करके पाप कमाता है। इसलिए उस दिए हुए दान की गति नहीं, दुर्गति होती है। और भूखे को, संत को, महात्माओं को, ब्राह्मणों को, भिक्षुकों को भोजन कराने से उत्तम फल प्राप्त होता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये भंडारे रसोई चलाने की आदत महान भक्त नरसिंह जी के द्वारा डाली गई। अब ये द्रव्य हुंडी किस प्रकार मजाक में धन की कोठरी बनती है और ये कैसे चलती है, इसको देखते हैं। तो मैं 4000 में बांटूं, यह मेरे उनसे नाते हैं। वे 4 रूप में धन देकर मुझको धनवान बनाते हैं। बाकी सब द्रव्य प्रकृति का है, क्या उससे मुझे प्रयोजन है, क्या मुझसे मुझे प्रयोजन है। मेरा तो धन बड़काने है, मेरा तो धन बड़काने है। हरि मंदिर है, हरि कीर्तन है। वो यात्री भिक्षुक को नगर सेठ कहकर उससे हुंडी देने आए, उससे हुंडी देने आए। तो उन यात्रियों को हुंडी देते हैं। अब वे लक्ष्मी भगवान नारायण के पास पहुंचते हैं तो है ज्ञान, है एक ध्यान, जो बचनों में है मन में हूँ, जो बचनों में है मन में हूँ। वो जीवन प्राणों के दाती, अब मेरे आत्म भवन में हूँ, अब मेरे आत्म भवन में हूँ। लक्ष्मी से मुझे न बहकाओ, मैं उसका नहीं भिखारी हूँ, मैं उसका नहीं भिखारी हूँ। नारायण सिर्फ आपका मैं कीर्तनिया और पुजारी हूँ। इस विचार ने हृदय का छेड़ दिया फिर तार, नाच नाच गाने लगा तत्क्षण कीर्तन पार। वृंदावन बिहारी लाल की जय। दिखा दे सामरे, दिखा दे सामरे, तू सोहनी सूरतिया दिखा दे सामरे। बता दे सामरे। बता दे सामरे। तू अपनी डगरिया बता दे सामरे, तू अपनी डगरिया बता दे सामरे।
पृथ्वी ऊपर राधिका ताक रही नभपूर। नील गगन यह है नहीं है अपना चित चोर। देना बसा दे बसा दे बसा दे बसा दे बसा दे सावरे बसा दे बसा दे बसा दे सावरे। तू उजड़ी नगरिया बता दे, तू उजड़ी नगरिया बता दे सावरे। हट जाए हम इस हृदय से बैर बड़ाई मानो। बजा दे बजा दे बजा दे सावरे। बजा दे बजा दे बजा दे सावरे। तू विजय नगरिया तू विजय नगरिया बजा दे बजा दे बजा दे सावरे। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय, गुरु द्वारिकाधीश की जय। तो इस हुंडी को लेकर द्वारका धाम वह भक्त पहुंचते हैं। क्या होता है इधर द्वारका धाम में था भक्तों का शोर। कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण की धुन थी चारों ओर। यात्री आतुर थे दर्शन को आंखों के सन्मुख पर्दा था, आंखों के सन्मुख पर्दा था। हो गया समय घड़ी जाल बजावट फिर भी आज न खुलता था। में बड़ा पुजारी था स्नान कार्य पूर्ण कर दो। बाहर है भीड़ महामारी झटपट संसार पूर्ण कर दो। लेकिन क्या जाने क्या कुछ था चीजों पर चीजें खोती थी, चीजों पर चीजें खोती थी। वह इतनी जल्दी कहता था उतनी ही भूलें होती थी, उतनी ही भूलें होती थी। चंदन जिस समय चढ़ाता था तो गलती से कुछ जाता था, तो गलती से कुछ जाता था। पहना था हाथ मूर्ति ऊना पर नहीं हृदय पर आता था, पर नहीं हृदय पर आता था।
जिंदगी भव्य मोती मानो कुछ आज सोचती थी मानो कुछ आज सोचती थी जो तो भी कांति अचल उसमें इस समय गंभीर और भीति बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।